नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर के छात्रों ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक ऐसा मोबाइल वाटर सिस्टम तैयार किया है जिसके माध्यम से आप अपने घर या बागीचे में लगे पेड़ पौधों को आसानी से अपने मोबाइल के व्हाट्सएप से पानी दे सकते हैं। इस सिस्टम की खासियत यह है कि इसमें लगे कुछ पौधे अपना नाम भी बता सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले छात्र अंशी श्रीवास्तव ने बताया कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर विश्व पर्यावरण दिवस पर एक फोटो शेयर करके ही इस दिन को मना लेते हैं, जो कि बहुत दुखद है। हम वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं और लाखों पौधे लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करते। समय समय पर पौधों को पानी और खाद की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह डिवाइस तैयार की है, जिसके माध्यम से आप कहीं से भी अपने बागीचे या घर में रखे गमलों में बस एक मैसेज करके अपने पेड़ पौधों को सूखने से बचा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को किसी भी एंड्रॉइड फोन से जोड़ा जा सकता है। एक व्हाट्सएप से हम 50 से ज्यादा गमलों को जोड़ सकते हैं। सभी गमले मोबाइल से जुड़े मिनी वाटर पंप से कनेक्ट होते हैं। जैसे हम गमले में लगे पौधों का भी नाम भेजते हैं, गमले में सेट किए गए निर्धारित पानी गमले में भर जाते हैं। इसके साथ ही जो पौधे हमने गमले में लगाए हैं वो पौधे अपना नाम भी बता सकते हैं। इसे गमले में लगे पौधों का नाम जानने में लोगों को आसानी होगी। इसे बनाने में 12 दिन का समय और 2000 रुपये का खर्च आया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर NK सिंह ने छात्रों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम सबको पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपने और अपने बच्चों के नाम से एक एक पौधा लगाने की जरूरत है। भविष्य में ये पौधे पेड़ बनेंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगा और हमारी धरती हरी भरी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ITM गीडा के निदेशक डॉक्टर NK सिंह व छात्रों ने कहा, एनवायरनमेंट डे में बच्चों ने एक ऐसा सेंसर बनाया है जो पौधे के साथ लगा होगा और पौधे की जो मूलभूत आवश्यकता है पानी, जब भी उसको ऐसा महसूस होगा कि इसमें पानी की आवश्यकता है, वो एक अनाउंसमेंट आएगा जिसमें आसपास कोई भी व्यक्ति जो वहाँ अवेलेबल होगा उसको ये पता लग जाएगा इस पौधे को पानी की आवश्यकता है। एक और उसने डिवाइस में एक और ठीक उन्होंने इनबिल्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ से जाएगा तो उसको उस पौधे का क्या नाम है, कौन सा पौधा है, ये उसको सुनाई पड़ेगा, जिससे उसका ध्यान जाएगा कि ये कौन सा पर्टिकुलर पौधा है जिसमें पानी की आवश्यकता है। सर सब बच्चों का कहना है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू भी पानी डाल सकते हैं अगर कहीं दूर है तो भी। हाँ, ऐसा उन्होंने बच्चों ने बनाया है कि हम इसको उस सेंसर को ऐसा एक्टिवेट किया हुआ है, उसमें अगर व्हाट्सएप मैसेज हम करते हैं कि उस पर्टिकुलर पौधे में पानी डाला जाए तो उस मैसेज के थ्रू वो सेंसर एक्टिवेट कर लेता है उस मैकेनिज्म को और उस पर्टिकुलर पौधे में जिसके लिए इंस्ट्रक्शन उसको दिया गया होता है उसमें वो डाल सकता है। हेलो, आई एम अंशी कुमार श्रीवास्तव एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन ITM गीडा। तो सर आज आप लोगों ने वाटर प्लांटिंग सोशल मीडिया वाटरिंग प्लांट बनाया है, जो कि हमारे वो प्लांट को वाटर करेगा, मतलब पानी देगा हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करने से। हम इतना बिजी रहते हैं आजकल अपने लाइफ में और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पेड़ भी हम बहुत ज़्यादा काटते हैं। एनवायरनमेंट डे है कल, लोग पेड़ तो लगा देते हैं, फ़ोटो खींच के एक दूसरे को विश भी कर देते हैं, लेकिन उस पेड़ जो वो लगाए हुए हैं उनका ख्याल नहीं रखते, उसको पानी नहीं देते हैं। और इसीलिए इसी प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने सोशल मीडिया वाटरिंग प्लांट बनाया है, जो कि क्या करता है, आप कहीं पर भी हो आप व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए अपने प्लांट को वाटरिंग कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। कहीं पर भी हो आपको बस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ITM या फिक्स नाम जो भी हो उसको मैसेज करना है, वो पानी देना ऑटोमेटिक चालू कर देगा। और एक चीज़ और उसमें फैसिलिटी हम लोगों ने दी हुई है प्लांट के आगे कि उसके आगे आप आएंगे और जैसे ही उसके सामने आएंगे वो प्लांट अपने बारे में बताएगा कि वो क्या है, उसका नाम क्या है, वो किस यूज में आता है। उसमें हम लोगों ने एक सेंसर फिट किया हुआ है जिससे कि वो अपने नाम बताएगा। तो बेसिकली इस टोटल प्रोजेक्ट को हमको बनाने में 12 दिन लगे हैं, जिसमें टोटल खर्चा 2000 रुपये आया, अप्रॉक्स 2000। और इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में हम लोगों ने स्पीकर, वोल्टेज 3.7 वोल्ट बैटरी और कई सारे सेंसर्स, IR सेंसर्स और मदर PC बोर्ड और बहुत सारी चीज़ें और भी यूज़ की हुई हैं। सोलर पैनल भी है इसमें, कनेक्टिविटी ब्लूटूथ भी है, जो कि हेल्प करता है हमको व्हाट्सएप के जरिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के पावन अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के गोलघर स्थित काली मंदिर में एक भव्य हवन और पूजन का आयोजन किया गया। इस शुभ घड़ी में महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने कहा कि गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर परिसर में हवन पूजन के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी संपन्न हुआ, जिसके पश्चात प्रसाद वितरण की गई। भले ही संत परंपरा
में जन्मदिन का विशेष महत्व नहीं होता है, जैसा कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी अक्सर कहा करते थे। फिर भी शिष्यों के रूप में हम इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं और यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से विकास हुआ है। गोरखपुर में बंद पड़े फर्टिलाइजर और एम्स को पुनः सक्रिय किया गया है और पूरे प्रदेश में विकास की एक नई लहर देखी गई है। चाहे सरकार कोई भी हो, गोरखपुर का विकास निरंतर जारी रहेगा और वे इस दिशा में कार्य करते रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने कहा, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का 53वां जन्मदिन हम लोग बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ पर हवन यज्ञ किए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक संत हैं और संत लोगों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, ये हमारे परम पूज्य बड़े महाराज अवैधनाथ जी महाराज कहा करते थे। लेकिन हम लोग एक शिष्य होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते एक उत्साह है, उत्साह के दौरान हम लोग इनका जन्मदिन मनाते हैं और आज से नहीं, विगत हम लोग 30 सालों से इनका जन्मदिन मना रहे हैं। और हम लोग उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक विकास की गंगा उन्होंने बहाया है। गोरखपुर को उन्होंने तो एकदम बदल ही दिया है। पहले का गोरखपुर और आज का गोरखपुर आप सभी लोगों से कोई बचा हुआ नहीं है। आज एम्स की स्थापना, अब फर्टिलाइजर की स्थापना, रामगढ़ ताल की स्थापना, चिड़ियाघर की स्थापना और उसके साथ साथ जितने भी हैं, ये सारी विकास की उन्होंने जो गंगा बहाई है गोरखपुर के लिए, और गोरखपुर से पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने विकास की गंगा बहाई है। इसलिए हम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जन्मदिन उत्साह के साथ मना रहे हैं और मनाते भी रहेंगे। आज अगर देखा जाए तो भारत के अंदर अगर कोई भी एक धर्माचार्य अगर हुई है तो हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज हैं। उन अंदर कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। बिना मतभेद का ये सबके लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, ये सबके लिए काम करते हैं। ये किसी के लिए अन्य के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग और भी उत्साहित होकर के मना रहे हैं। अभी हम लोग जो है यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़े हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ प्रसाद वितरण करेंगे। राधाकांत वर्मा, जिला प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश गोरखपुर। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने नवंबर माह में आयोजित होने वाले रोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके संबंध में कहा कि गोरखपुर में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी रोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता रामगढ़ ताल में नवंबर माह में संपन्न होगी। सभी आवश्यक तैयारियां की जाएं ताकि गोरखपुर का नाम खेल के माध्यम से पूरे देश में रोशन हो सके और देश को एक सकारात्मक पहचान मिल सके। इस अवसर पर रोइंग मैनेजर सुधीर शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तो अभी वो तो डेट फिक्स है, वो दिन वो फिक्स डेट है 1 दिसंबर से 4 दिन 1 दिसंबर 4 एज ए नोडल ऑफिसर आई थॉट आपको कॉपी आई होगी। मेरे को आया नहीं। दिस इज सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज की एनसीसी गर्ल्स बटालियन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बटालियन की छात्राओं ने बड़ी संख्या में पौधे लगाए, जिसके संबंध में प्रोफेसर निधि लाल ने बताया कि एनसीसी बटालियन की छात्राओं के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधरोपण मनाया गया। जिसके संबंध में प्रोफेसर निधि लाल ने बताया कि एनसीसी बटालियन की छात्राओं के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधरोपण कर इससे पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में मदद मिलती है। राज्य सरकार ने भी सभी शैक्षणिक संस्थानों को पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया था। पौधरोपण करके हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं और धरती को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर निधि लाल ने कहा, सेंट एंड्रूज गर्ल्स एनसीसी बटालियन के ये बच्चे हैं, एनसीसी कैडेट हैं, जिन्होंने सेंट एंड्रूज कॉलेज में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज पौधारोपण करा है। और ये 15 बटालियन से बच्चे एनसीसी करते हैं और वहाँ जैसे राज्य सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश है और हमारे राज्य सरकार की ओर से जैसा भी कहा गया कि वाटर बॉडीज़ के पास हम लोगों को सफाई रखना है और साथ ही साथ हम लोगों को पौधों को इतना लगाना है कि हमारी जो गो ग्रीन में हम लोग जा सकें और हम लोग अपने इन्वायरमेंट को अपना फ्री कर सकें, जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं इस समय, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को बचाना है और प्रदूषण से बचाना है और अपने ऑक्सीजन को बढ़ाना है। इसके लिए बच्चे ये आज कार्यक्रम कर रहे हैं। लोग क्या संदेश देंगे आज के
लोगों को संदेश यही है कि ईच कैडेट शुड बी पुट अ प्लांट। एक कैडेट के साथ एक पौधा ज़रूरी है कि हर बच्चे को ये बताया गया है कि वो हर बच्चा एक पौधा ज़रूर लगाए, क्योंकि आगे चल के हमारी जनरेशन को ऑक्सीजन मिल सके और हमारे एनवायरनमेंट में जो भी परेशानियां वो दूर हो सके। अपना नाम होता माई सेल्फ कैप्टन प्रोफेसर निधि लाल, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर ऑफ एनसीसी। स्वर सागर संस्थान ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शास्त्री चौक पर पौधों का वितरण किया। इस कार्यक्रम में संस्थान की अध्यक्षा सुश्री सुनीशा श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थी। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर हमने शास्त्री चौक पर पौधे वितरित किए हैं, जो गोरखपुर का एक व्यस्त इलाका है। हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे इन पौधों को उगाएं और उनकी देखभाल करें। यदि वे पौधे को बढ़ाते हुए तस्वीरें भेजते हैं तो हम उन्हें सम्मानित करेंगे। पौधे जीवन के लिए आवश्यक हैं, वे हमें स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं। हम सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस अवसर पर सुधा मोदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वर सागर संस्थान के अध्यक्षा सुनीशा श्रीवास्तव ने कहा, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारे पूज्य महाराज योगी जी का जन्मदिन भी है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पे और महाराज जी के जन्मदिन पे हम लोग हर साल यहाँ से पौधों का वितरण करते हैं। वो पौधे जो जीवन के लिए रक्षक हैं, उन सभी पौधों को हम लोग यहाँ से बांटते हैं। क्योंकि ये चौराहा ऐसा है कि यहाँ पे गोरखपुर के आसपास के लोग भी यहाँ पे आते हैं, जो खेत खलिहान बाग बगीचा जिनके पास है वैसे लोग भी आते हैं। तो उन लोगों को हम ये पौधा देते हैं और उनको जो है वो अपने घर लगाते हैं और उनसे हम वादा कराते हैं कि अगर आप पौधा 3 महीने बाद अगर आप हमको फ़ोटो खींच के भेजते हैं एक अच्छे अवस्था में जो पौधा हमने दिया है, तो हम आपको सम्मानित भी करेंगे। और हम सम्मानित भी करते हैं जब हमारे अच्छे बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। कितना पौधा जी, आज तो 400 से 500 के बीच में हमारे पास पौधा है और ये हम वितरण करेंगे। लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, जीवन रक्षक है पौधा। जैसा कि सभी को पता है कि पौधा हमें ऑक्सीजन देता है, जिससे हम सांस लेते हैं। अगर सांस ही नहीं होगी, उसी सांस के लिए सारा कुछ है। कि जितना विश्व में जितने भी काम होते हैं, मनुष्य जितना भी कुछ भी करता है उसी सांस के लिए करता है। अगर हमारे पास वो चीज़ ही नहीं रहेगी, सांस ही नहीं रहेगी, तो हमारे लिए बाकी सारे डेवलपमेंट बाकी सारी चीज़ें सब फेल है। इसलिए पौधों को बचाएं, पौधों को लगाएं और अपने घर पे कम से कम 1 से 2 पौधा जो हमें जीवन रक्षक दे, जैसे तुलसी है, नीम है, इस तरह के जो घरेलू पौधे जो घर में लगाए जा सकते हैं, उनको ज़रूर लगाएं। जी, सुनीशा श्रीवास्तव, स्वर सागर। डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने राजेंद्र नगर स्थित अपने आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 52वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर उन्होंने बुलडोजर के आकार का केक काटा और सभी को खिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में हिंदुओं को सम्मान मिल रहा है। वे हमारे आदर्श हैं और हमेशा रहेंगे। इस अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस समारोह में विश्वजीत सिंह, आशु, आनंद शाही, कन्हैया सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, सजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देश में बनते जा रहे हैं और योगी जी का जो आभा मंडल है वो हिंदुत्व के लिए, अब देश से ऊपर अगर किसी देश में हिंदू मिलता है और जाइए तो योगी जी का नाम लीजिए तो वह योगी जी के नाम पे ही उत्साहित हो जाता है। तो योगी जी हम लोगों के आदर्श थे, हैं और भविष्य में रहेंगे। इसीलिए हम लोग उत्साहपूर्वक उनका 52वां जन्मदिन भव्यतापूर्वक मनाने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। 52वां जन्मदिन के अवसर पर मैं अपने सजनवा विधानसभा की एक जनता की तरफ से उन्हें खूब बधाई। और आज जो पूरे देश में पूज्य महाराज जी की ख्याति बढ़ी है, आज जो पूरा देश का हर प्रदेश उत्तर प्रदेश मॉडल खोज रहा है, आज पूज्य महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं अपने विधानसभा वासियों की तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन, स्वागत, खूब बधाई, खूब धन्यवाद।